बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो है डोनट की रेसिपी। बच्चे बड़ों के फेवरेट, हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो आइए चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा 2 कप। एक प्याले में हम इसको छान के आपने लेना है, इसको एक प्याले में हम डाल लेंगे। उसमें मैंने डाली है 2 टेबलस्पून शुगर, चीनी 2 चम्मच भर के हमने चीनी के डाल दी। साल्ट, नमक हमने लिया 1 चुटकी। ऑयल ले लें या घी ले लें, 2 टीस्पून लेके हमने वो भी इसमें डाल दिए। इससे हमारा मैदा जो होगा वो नरम होगा। अब मैंने खमीर लिया है, इंस्टेंट ईस्ट। ये आपने कोशिश करनी है कि नया पैकेट लेना है और छोटे वाला पैकेट लें जो आप उसी वक्त यूज़ कर लें, क्योंकि अगर ये रह जाए तो फिर ये ख़राब हो जाता है, फिर ये सही तरह से फुलाता नहीं आटे को। ये मैंने डाल दिया 2 टीस्पून भर के। इसको शामिल करके हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है आपने, और उससे आपने इस आटे को, मैदे को गूंदना है। अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट हमने इसको गूंदा है। उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगा के या घी लगा के इसको कवर करके रख देंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा देना है और इसको मैंने फिर 40 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। जब हम इसको रेस्ट देंगे तो इस दौरान ये फूल जाएगा। अब 40 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो ये फूल चुका था। अब दोबारा से हमने इसको गूंदना है। थोड़ी सी देर हमने इसको दोबारा गूंदना है ताकि इसका ये जो फूला हुआ है, ये सारी इसकी फुलाहट ख़त्म हो जाए। और इसको हम एक पेड़ा बना लेंगे। अच्छे से इसको गूंद के हमने एक पेड़ा बना लिया है। अब इस पेड़े को हमने बेलना है। पेड़ा हमारा तैयार है। अब हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे नीचे, ताकि हमारी जो हम यहाँ पे बेलेंगे तो हमारा नीचे जो आटा है वो ना लगे, मैदा नीचे ना लगे। इसको हमने हाथ से थोड़ा सा बड़ा करके फिर हमने इसको बेल लेना है। कुछ इस शेप का आप इसको बना लें। और उसके बाद अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, आप एक गिलास ले लें और उसी से आपने फिर डोनट्स को कट करना है। राउंड शेप में आप कोई भी गिलास ले लें, उससे आपके डोनट्स इजीली बन जाएंगे। तो मैं भी एक गिलास ही, मेरे पास भी कटर नहीं था तो मैंने भी गिलास से डोनट्स को कट कर लिया। अब सिंगल जो इसके सेंटर में जो होता है होल, वो हम एक बॉटल की, किसी भी बॉटल की आप कैप ले लें, उससे इनके सेंटर में रख के तो दरमियान वाला जो होल होता है, सुराख होता है डोनट्स के अंदर, वो हम कर लेंगे। इसी तरह इस ढक्कन से सारे होल में बना लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा आपका ये जो मैदा, जो आटा बच के है, आपने उसको यहाँ से उतार लेना है और ये ज़ाया नहीं करना आपने, बल्कि इसके आप दोबारा से डोनट्स बना सकते हैं। आप इसी तरह एक रोटी बेल लें और उसके बाद उसको डोनट की शेप दे दें। ये सारा इसी तरह से मैं एक्स्ट्रा यहाँ से उतार लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है वो ज़ाया नहीं होगा, हम उसको भी यूज़ करके डोनट्स बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे थोड़े से आटे से काफ़ी ज़्यादा डोनट्स बन जाते हैं। अब इन डोनट्स को आपने किसी भी कागज़ को काट के, कोई भी आप पेपर काट लें और उसके ऊपर रखें, ताकि जब आप डालेंगे ऑयल में तो उस वक्त आप जब उठा के डालेंगे तो आपकी डोनट्स की शेप ख़राब हो सकती है। अगर आपके पेपर पे रखे होंगे तो ये चिपकेंगे नहीं और ईज़िली क्या उसमें डल जाएंगे, तेल में तलने के लिए हम डल जाएंगे। इसको अब आपने कवर करके 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये दोबारा से फूल जाए। एक दफ़ा हमने फुलाया आटे को, दोबारा से आपने डोनट्स को फुलाना है, वरना आपके डोनट्स अगर आप उसी वक्त तल लेंगे तो सही नहीं फूलेंगे। अब 20 मिनट के बाद, रेस्ट देने के बाद जब आप चेक करेंगे तो आपका डोनट फूला हुआ होगा। आपने तब इसको ऑयल में डालना है। अब इसको ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ कलर आने तक। तो जब आप ऑयल में डालेंगे तो डोनट आपका और भी फूल जाएगा। अब इसको एक तरफ से कलर आने के बाद मैंने इसको दूसरी साइड से पलट लिया और दूसरी साइड से भी मैं इसको पका लूँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी इसका कलर आ जाता है। तो दोनों तरफ से कलर आने के बाद इस डोनट्स को हम निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी जो थे डोनट्स वो भी मैंने ऑयल में तल लिए थे।
अब इसके बाद अगर आप इनको ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को देना चाहें तो बच्चे बहुत शौक से चॉकलेट वाली चीज़ खाते हैं। ये देखें, अंदर से तोड़ के भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अंदर से सॉफ्ट भी है और कितना नरम है और बहुत ही मज़े का होता है ये। अगर आप इस तरह खाएँ तो भी खा सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली, उसको मेल्ट कर लिया डबल बॉयलर के ज़रिए। उसमें थोड़ी सी मैंने व्हिपिंग क्रीम डाल के उसको मेल्ट कर लिया। उसके बाद हम डोनट्स को इसमें डाल के एक तरफ से हमने डोनट्स के ऊपर चॉकलेट सारी लगा लेनी है। इस तरह बच्चे बहुत शौक से, बहुत अट्रैक्ट होकर बच्चे इसको खाते हैं। जो चॉकलेट वाली चीज़ होती हैं वो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो आप भी इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसी तरह सारों चॉकलेट जो है मैं सब पे लगा लूँगी। और आप चॉकलेट के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल मेरे पास पड़े थे तो मैंने वो लगा दी। कलरफुल से स्प्रिंकल बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब चॉकलेट के ऊपर आप इस तरह की कोई भी चीज़ लगाएंगे तो उससे इनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इसी तरह सारे जो डोनट्स हैं उन पे मैंने स्प्रिंकल्स को लगा दिया। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा, झटपट सी बनने वाली रेसिपी है और इजी रेसिपी है, आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के यमी होते हैं। बच्चे बड़े छोटे सारे इसको बहुत शौक से खाएंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।